Good morning students. Welcome to online classes in bio. Students, today we study a next and famous topic epithelial tissue. Students, हमने कहा था tissue are of two types, animal tissue and plant tissue. आज हम animal tissue में पहले tissue epithelial tissue के बारे में स्टडी करेंगे. Students, epithelial tissue are a simplest tissue. It grow upon other tissue and covers body surface. अभी आप जो फिगर देख रहे हैं इसको अभी भूल जाइए, अभी मैं बात करूंगा. पहले आप देखेंगे epithelial tissue होता क्या है. The cells of epithelial tissue are held together by many junctions such as tight junction. Students, the epithelial tissue are always attached to connective tissue. epithelial tissue जो होता है हमेशा connective tissue के साथ attached होता है by the basement membrane. एक membrane होता है basement membrane, उसी से क्या होता है attached होता है. कौन? epithelial tissue. किससे? connective tissue से. क्लियर है? और वह जो लेयर होता है वह नॉन मेम्ब्रेन लेयर होता है. ठीक है, नॉन सेलुलर होता है. ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड होता है. मतलब एक से ज्यादा उसमें सैकेराइड होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू हम कह सकते हैं कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वह मेनली एक सिक्रेटरी टिश्यू. क्या है? एक सिक्रेटरी टिश्यू है जिसको हम कह सकते हैं epithelial tissue are a secretory tissue and ducts of gland. क्या? ducts of gland. most tissue of liver, mostly क्या होता है टिश्यू? लीवर का टिश्यू, पैंक्रियास का टिश्यू एंड किडनी आर composed of epithelial tissue. क्लियर है? द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हमारे स्किन का जो एपिडर्मिस नीचे होता है जो मोस्ट एक्सटेंसिव एपिथेलियम होता है, इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शन. यह मेनी फंक्शन को परफॉर्म करता है सच एज जैसे प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन. प्रोटेक्शन मींस सुरक्षा, सिक्रीशन मींस सिक्रीट करना हार्मोन वगैरह, एंड प्रोडक्ट्स of elimination of wastage material and absorption of nutrients. और क्या करता है? एब्जॉर्ब को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. क्लियर है? ये किसका वर्क है? एपिथेलियल टिश्यू का. देखिए एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें, एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस. कितने क्लासेस में? टू क्लासेस. इसमें फर्स्ट होता है सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल. क्लियर है? एंड सेकेंड आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड, या कह सकते हैं स्ट्रेटिफिशियल एपिथेलियल. क्लियर है? ये टू टाइप्स का होता है. कौन? एपिथेलियल टिश्यू. पहला कौन? सिंपल एपिथेलियल. दूसरा स्ट्रेटिफिशियल या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. क्लियर है? तो आज हम पहले बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल एपिथेलियल हैज ए सिंगल लेयर ऑफ सेल which lie upon basement membrane. जो कहाँ होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है. कौन? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है? इट्स अकर इन एब्जॉर्प्टिव सरफेस. और यह कहाँ मिलता है? एब्जॉर्प्टिव सरफेस में, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव या एब्जॉर्प्शन सरफेस. ठीक है? या हम कह सकते हैं सिक्रेटरी सरफेस.
इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन, यह कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। कहां पे? अंडरलाइन द टिश्यू, टिश्यू के नीचे कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। नेक्स्ट फर्स्ट आर कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्टूडेंट्स, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फिगर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये देखिए स्क्वैमस से बना हुआ है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है आपका? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर क्या है? स्क्वैमस सेल है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है यह बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। क्लियर है? तो ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्क्वैमस सेल होता है, इसी को हम स्क्वैमस एपिथेलियम या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। ये है आपका लैमिना प्रोपिया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्लियर है? ये फिगर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इसके बारे में बता दो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में अगर हम बात करें, इट इज ए लेयर ऑफ फ्लैट थिन एंड स्केल लाइक सेल। कैसा है? स्केल लाइक सेल है विद अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, और इसमें क्या देखिए एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। दीज आर टाइटली पैक्ड विद लाइक टाइल्स। ये कैसे होता है? टाइल्स की तरह क्या होता है? पैक्ड होता है इसमें। ठीक है? क्लियर है? स्क्वैमस एपिथेलियम इन द प्रेजेंस इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स, ये लंग्स में होता है। बाउमेन कैप्सूल में होता है। बाउमेन कैप्सूल हमारी किडनी में होता है, आगे हम बात करेंगे। किडनी में बाउमेन कैप्सूल के नीचे होता है। एंड फॉर्म्स द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ सीलोमिक कैविटी। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, और ये कहां प्रेजेंट होता है? ब्लड और लिम्फ के लाइनिंग में होता है। क्लियर है? इसका जो मेन फंक्शन होता है इसका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द इंजरी। जब हमारी बॉडी में इंजरी होता है, कोई घाव होता है, तब यह क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? प्रोटेक्ट का मतलब ये है उस पर क्या करता है? लेयर बढ़ा देता है। ठीक है? या फिर कोई जर्म्स हो जाए या फिर क्या हो जाए, कोई केमिकल्स गिर जाए तो क्या करता है? एपिथेलियल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? और इस एज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन is formed around the tissue and filtration also occurs। क्लियर है? ये इसका फंक्शन हो गया। अब दूसरी हम बात करें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आर रेक्टेंगुलर से, देखिए इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है और कैसा है? पॉलीगोनल है। क्लियर है? और हम बात करें इट इज प्रेजेंट ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन, ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? बट इट इज आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन यह कभी-कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंड विद ए ब्रश बॉर्डर इन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के ऊपर ब्रश बॉर्डर की तरह यह बना होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन इन एब्जॉर्प्शन व्हेन इट कम्स ए कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्लियर है? द अदर फंक्शन आर इज आल्सो कॉल्ड, इट इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ म्यूकस दैट इज secreted by म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लियर है? और हम बात करें देखिए कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम की। ये देखिए कॉलमनर एपिथेलियम सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये लैमिना प्रोपिया है। क्लियर है? तो आगे आइए थर्ड हम बात करें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। स्टूडेंट्स, सिंपल क्यूबॉइडल
epithelium cells are cuboidal shape, ये कैसा है? क्यूब शेप है, cuboidal शेप है, ठीक है। and their nucleus are obtained in above the basement membrane, clear है? and its nucleus are rounded shape, clear है? cuboidal epithelium forms the lining in many organs such as salivary glands and pancreatic ducts, thyroid vessel and ciliary body of eye, या कह सकते हैं as well as iris of eye। हमारे आयरिस में, आई की जो आयरिस होती है उस पर एक लेयर बनाती है कौन? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दस इसका जो मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स पार्टिसिपेट इन एब्जॉर्प्शन, यह एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, सिक्रीशन में सिक्रेट करता है एंड एक्सक्रीशन में सिक्रेट पार्टिसिपेट करता है एंड इट इज आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम की। देखिए फिगर बना हुआ सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, यह कैसा एपिथेलियम है? सीलिएटेड, सीलिएटेड मींस सीलिया इसमें होता है, ये देखिए सीलिया बना हुआ है, सीलिया आपकी भाषा में जैसे एंटीना बोलते हैं सीलिया, तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से यह कौन सा एपिथेलियम है? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, यहां कह सकते हैं सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हम बात करें कॉलमनर और क्यूबॉइडल सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम की। इट इज प्रेजेंट इन कॉलमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, यह कहां प्रेजेंट होता है? कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलिया particles or mucus move in specific direction. It lies upon mostly on respiratory tract, यह मोस्टली respiratory duct या respiratory tract के ऊपर पाया जाता है और यह मोस्टली यूटेराइन डक्ट्स या हम कह सकते हैं यूटेराइन ट्रैक्ट्स या यूट्रस में भी पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है इट इज टू मूव द पार्टिकल दैट इज म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये क्या करता है? म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। इट अकर्स बाय राइथमिक बीटिंग ऑफ सीलिया टू प्रोपेल, तो सीलिया क्या करता है? मोस्टली देखिए काम करता है बीटिंग करने में, पीटने में किसी पार्टिकल्स को, और ये डायरेक्शन शो करता है एपिथेलियम को जाने के लिए, ठीक है। लास्ट में आगे हम बात करते हैं कंपाउंड्स एपिथेलियम। कंपाउंड्स मींस वह एपिथेलियम जिसमें एक से अधिक स्ट्रक्चर या एक से अधिक सेल या एपिथेलियम पाए जाते हैं। मैंने एक ही फिगर बनाया है कंपाउंड्स का, लेकिन एक से ज्यादा भी फिगर बनते हैं, आपके बुक में बना हुआ है, आप देख लेंगे पेज नंबर 213 पर। देखिए ये जो क्यूबॉइडल, ये जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम सेल है, इसमें देखिए पॉलीहेड्रल सेल बने हुए हैं। देखिए ये एक सेल है, एक टाइप का सेल है, ये एक टाइप का सेल है, ये एक टाइप का सेल है। तो इसमें क्या होता है? पॉलीहेड्रल होता है, मतलब एक जैसा सेल नहीं हो, डिफरेंट टाइप के सेल हो, तो क्या हो जाएंगे? पॉली या कंपाउंड्स एपिथेलियम सेल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंपाउंड्स एपिथेलियम सेल की, कंपाउंड एपिथेलियम हैज मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इट प्रोड्यूस प्रोटेक्शन इन एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन टू अंडरलाइनिंग टिश्यू अगेंस्ट, क्लियर है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कंपाउंड्स epithelium lie on basement membrane. These are following types of compound epithelium, ठीक है। यह जो होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको एपिथेलियल टिश्यू के
के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बताया सिंपल एपिथेलियम के बारे में। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटिफिशियल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफिशियल एपिथेलियम occurs in range between 2 to 20, यह कितना होता है 2 से लेकर 20 तक होता है, ठीक है। यह कितना होता है 2 से लेकर 20 तक होता है, या हम कह सकते हैं समटाइम्स मोर लेयर ऑफ सेल, या हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए एक से अधिक लेयर इसमें पाए जाते हैं। इट इज 2 टाइप्स स्ट्रैटिफिशियल एपिथेलियम आर 2 टाइप्स। फर्स्ट आर स्ट्रैटिफाइड epithelium and second are called transitional epithelium क्लियर है। स्ट्रेटिफाई में स्ट्रेट कैसा हो, स्ट्रेट हो, और ये कहता हो ट्रांजिशनल हो, मूवमेंट करता हो, ठीक है। देखिए स्ट्रेटिफाइड दे आर 4 टाइप्स, या कितने टाइप्स होता है 4 टाइप्स का होता है। फ्रेंड्स ज्यादा यूजेज में स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल नहीं होता है जितना सिंपल एपिथेलियम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, इट इज 4 or 6 लेयर। इसमें कितने लेयर होते हैं 4 to 6 लेयर। कितने होते हैं 4 to 6 लेयर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, इसका जो इनर मोस्ट वाला जो शेप होता है वो पी शेप होता है, ठीक है। पी शेप होता है, ब्रॉड होता है, लार्ज होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ओवल शेप का होता है। क्लियर है। तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखना है, बस आपको नाम रखना है क्या क्या होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है यह भी एक नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आपको बस इतना ही पढ़ना है। आगे जो है कल हम बात करेंगे कलेक्टिव टिश्यू के बारे में। आज ये आप जो है बना लेंगे, नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। कल इसके आगे हम बात करते हैं कलेक्टिव टिश्यू की। तब तक पढ़ते रहिए।